साथियों गुड मॉर्निंग। आज 14 फरवरी है साथियों, और देखेंगे हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहले रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति होंगे अलेक्जेंडर स्टब। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बने हैं पथुम निशांका। और दक्षिण रेलवे की पहली टीटी जो ट्रांसजेंडर बनी है सिंधु गणपति। और किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया? श्रीलंका, मॉरिशस। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट एकल खिताब किसने जीता? सुमित नागल। दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? हैदराबाद में। और किस राजनयिक ने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है? इंद्रमणि पांडे। SGFI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया PT उषा को। पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम होगा पाई प्लेटफॉर्म्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको बता दें कि इस योजना में क्या होगा साथियों। इसके तहत 1 करोड़ घरों को लगभग 300 यूनिट का मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इसमें जो खर्च किया जाएगा 75,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया है। और अभी हाल ही में जो बजट पेश किया गया था उसमें सोलर पैनल लगाने की योजना की घोषणा जो अपनी केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने 2024-25 के जो अंतरिम बजट के दौरान जो है की थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, PM सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम को किसने लॉन्च कर दिया है साथियों? तो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ द्रौपदी मुर्मू के बारे में तो आप सबको पता होगा। द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू आपको बता दें कि इनका जो जन्म है मयूरभंज जिले में उड़ीसा में हुआ है, और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और ये द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल का पद संभालने वाली भी पहली महिला थी। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। राजनाथ सिंह के बारे में आप सबको पता है, ये जो है वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं देश के। और S जयशंकर कौन है? वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। ये टोटल फैक्ट नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर प्यारे साथियों देखिए, योजना से रिलेटेड बात हो रही होगी केंद्र सरकार की। तो मैं आपको पूरी अभी हाल ही में जो योजनाएं लॉन्च हुई हैं केंद्र सरकार की वो पूरा रिवाइज करा देता हूँ। बहुत ध्यान से सुनते चलिए, हर वीडियो में आपको मैं रिवाइज कराता हूँ डेली के डेली। तो आप हमारा क्लासेस जरूर डेली मॉर्निंग में देखा करिए साथियों, हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब लॉन्च हुई थी? 11 जनवरी 2023 को। आरोग्य मैत्री ये लॉन्च हुई थी 13 जनवरी 2023 को। जल जन अभियान 16 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट है फिर आपका स्वास्थ्य मंत्रालय जो है ये लॉन्च किया था 75/25 पहल 17 मई 2023 को। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 को। विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय ने 2 अगस्त 2023 को। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर 2023 को। और PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को। तो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। डेट पूछ लेता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आपको ये बताना रहेगा। ठीक है प्यारे साथियों, वीडियो का टारगेट लाइक कल दिया था मैंने 500, आप लोगों ने उसको पूरा नहीं किया है। मुझे काफ़ी दुख होता है कि इतनी मेहनत के बाद भी आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आ रही है। प्यारे साथियों, आज उम्मीद करूंगा कि आज आप लोग जरूर 500 लगभग 450 लाइक हुए थे, कुछ रह गए थे, तो आज मैं ज़रूर उम्मीद करूंगा कि आप लोग 500 का टारगेट लाइक अभी तुरंत पूरा कर देंगे। जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं, तो सभी जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वार्षिकांक करंट अफेयर्स हमारा PDF फाइल लॉन्च हो चुका है। इसका परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 99 रुपीज़ का प्राइस है। पूरे साल करंट अफेयर्स दिया गया है, डिटेल के साथ दिया गया। 1200 MCQ में 12 महीने के 1200 MCQ मिल जाएंगे साथियों। यकीन मानिए, अगर आप ये 1200 प्रश्न याद कर लेते हैं, हर महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके आने वाले एग्जाम में एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रतिवर्ष साथियों 13 फरवरी को
राष्ट्रीय महिला दिवस यानी नेशनल वुमेन्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को, ठीक है। और यह किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह इस बार इनकी 145वीं जयंती जो है मनाई जा रही है। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, सरोजनी नायडू जो हैं इनको भारत कोकिला कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर बात हो रही राष्ट्रीय महिला दिवस की प्यारे साथियों। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। और हमने इस प्रश्न में क्या देखा है? राष्ट्रीय महिला दिवस। दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है दोस्तों, 8 मार्च और 13 फरवरी में कन्फ्यूज नहीं होना है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और दोनों प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले सरोजनी नायडू का जन्म कब हुआ था, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और कहाँ जन्म हुआ था इनका? इलाहाबाद यूपी की थी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और ये प्रथम राज्यपाल थी यूपी की सरोजनी नायडू, ठीक है। तो ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, ये हैं सरोजनी नायडू जी। और अब साथियों यहाँ पर फरवरी महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस अभी तक हुए हैं तो वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, रूमेटिडिया गठिया जागरूकता दिवस 2 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी को। और काला घोड़ा महोत्सव 5 से 13 फरवरी मनाया जाता है। महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया जाता है 6 से 12 फरवरी तक। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 8 फरवरी। विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 11 फरवरी। विज्ञान में महिलाओं 11 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि आपको नोट कर लेना है। प्यारे साथियों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो अगर ये क्लास जो मैं पढ़ाता हूं अगर अच्छी लगती है तो आप हमें मोटिवेट जरूर किया करिए। प्यारे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको अच्छी क्लास लगी तो लिखिए यस सर, ये क्लास आपकी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, कम से कम कुछ मत लिखिए तो लिखिए वेरी गुड क्लास सर। इतना तो लिख सकते हैं, मुझे काफ़ी हौसला मिलता है। तो आप अगर मोटिवेट करेंगे तो और मैं ज़बरदस्त मेहनत करूँगा, ठीक है साथियों। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, 500 का टारगेट लाइक आप ज़रूर पूरा करेंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्रालय ने जो है फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए फीफा के साथ समझौता किया है, ठीक है। आगे हम फीफा के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो देश में जो है साथियों स्कूल लेवल पर फुटबॉल को जो है खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा के साथ एग्रीमेंट किया है। इसके तहत क्या किया जाएगा? चरणबद्ध तरीके से देश में 11 लाख फुटबॉल वितरित करेगा। और जो वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 फरवरी को फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत ओडिशा के 17 जिलों में 1260 स्कूलों में फुटबॉल का वितरण किया था। तो फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए फीफा के साथ जो है समझौता किया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में आज बताना है फीफा में भारत की रैंकिंग क्या है। कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे लिखेंगे कि फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है फीफा में, ठीक है। चलिए, और फीफा के बारे में अब यहाँ पर देख लेते हैं। चूँकि फीफा की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में बनते रहते हैं। सबसे पहले तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है फीफा का? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है वर्तमान में फीफा के प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए, और जब स्थापना हुई थी उस टाइम में पेरिस फ्रांस में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है, ज्यूरिख में है। तो ये पूरे फैक्ट आपको दोस्तों क्लियर होने चाहिए, ठीक है साथियों। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत जी, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। तो उनकी प्रतिमा के एक स्टैचू का जो है वो लगाई गई है, स्टैचू जो है। तो कहाँ पर? तो ये देहरादून के अंदर जो है इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है।
तो जो भारत के हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का देहरादून में जो है अनावरण किया है। और जो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी भी इसमें जो है कार्यक्रम में उपस्थित थे। आपको बता दें कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी 2020 को जो है पद संभाला था। और ये देखिए फोटो में ये जनरल बिपिन रावत और यहाँ के सीएम दिख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, और यहाँ पर देखिए साथियों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दत्ता जीरो कृष्णा राव गायकवाड़ का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो हाल ही में जो है दत्ता राव कृष्ण राव गायकवाड़ का जो है निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? और आंसर हो जाएगा क्रिकेट। भारत के पूर्व कप्तान दत्ता जीरो कृष्ण राव गायकवाड़ का हाल ही निधन हो गया, 95 साल के थे। अपनी मृत्यु से पहले सबसे उम्रदराज जीवित भारतीय क्रिकेटर के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, तो गायकवाड़ ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बड़ौदा का प्रतिनिधित्व किया और उनके नेतृत्व में टीम ने 1957-58 सीजन में रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था। ये हैं देखिए फोटो उनकी। अब साथियों देखिए रिलेटेड करंट अफेयर्स में हम आपको यहाँ पर बात हो रही चर्चित निधन की, तो निधन से संबंधित जनवरी से नवंबर तक जो है पूरा कंप्लीट जो है रिवीजन करा देते हैं अभी हाल ही कभी। तो देखिए हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, इनका निधन हो गया। एम.एस. स्वामीनाथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको हाल ही में जो है क्या दिया गया है, भारत रत्न भी दिया गया एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया है और इनको हाल ही भारत रत्न की भी घोषणा की गई है देने की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका निधन हो गया है। ठीक है, फिर इसरो की वैज्ञानिक एन वालारमथी का भी निधन हुआ था। सतीश कौशिक का निधन हो गया, दिग्गज अभिनेता थे। लुइस ग्लुक साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था, इनका निधन हो गया है। पावर पॉइंट के सह निर्माता डेनिस ऑस्टिन का। नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हो गया था, हीराबेन मोदी का। केरल के सीएम का निधन हो गया, ओमान चांडी का। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण निधन दोस्तों रिवीजन करा रहा हूँ, हर क्लास में मैं ऐसी रिवीजन कराता हूँ। आप डेली मॉर्निंग में हमारी जो क्लासेस है ज़रूर देखा करिए साथियों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके डेली ज़रूर देखा करिए, हर एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। और साथियों आज आपसे एक मुझे विनम्र निवेदन है, आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को कम से कम अपने 5 मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और आज का टारगेट लाइक जो हमने रखा था 500 टारगेट लाइक, अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया भूल जाते हैं, लाइक कर दें आगे। और आपको कम से कम आज एक कमेंट सारे बच्चे जितने देख रहे हैं कम से कम करिए, कम से कम आज 100 कमेंट तो आपको करना ही है सभी बच्चों को मिलाकर। ठीक है, चलिए। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हर साल कब मनाया जाता है भारत में? राइट आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 18 फरवरी तक चलने वाले उत्पादकता सप्ताह की भी शुरुआत हुई थी। साथियों देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त इकाई के रूप में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कतर में भारतीय नौसेना कर्मियों को हिरासत में लेने का क्या कारण था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जासूसी ऑप्शन बी। देखिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि में कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया है, जिन्हें जासूसी कारों में खाड़ी देश में हिरासत में लिया गया था। इन दिग्गजों को अगस्त 2022 में हिरासत में रखा गया था। ठीक है, तो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट, ये अपने भारत के लिए काफ़ी बड़ी जीत है ये। देखिए साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इंडियन आर्मी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इंडियन आर्मी के बारे में जान लीजिए आप लोग। देखिए वर्तमान में जो CDS हैं भारत के, वो जनरल अनिल चौहान। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में उषा किरण खान का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह लेखिका थी, हिंदी और मैथिली प्रख्यात लेखिका पद्मश्री प्रोफेसर उषा किरण खान का निधन हो गया। काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी। उन्होंने हिंदी के साथ साथ मैथिली में भी दर्जन उपन्यास और कहानी लिखी है। आपको बता दें बाल साहित्य लेखन में भी उनका काफ़ी नाम रहा और दूबधान काफ़ी चर्चित रहा। उषा किरण खान को 2015 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए ये हैं उषा किरण खान। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर है दुबई के अंदर। कहाँ पर? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में किया जा रहा है।
आपको बता दें कि मोदी जी 14 फरवरी को शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत, तुर्की, कतर को इस शिखर सम्मेलन में अतिथि देश घोषित किया गया है। इसकी थीम क्या है 2024 की? विश्व सरकार, इस शिखर सम्मेलन के भविष्य की सरकारों को आकार देना। चलिए ये देखिए, शिखर सम्मेलन से रिलेटेड 10 दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है, तो मैं आपको पूरा रिवीजन करा देता हूँ। देखिए साथियों, COP29 सम्मेलन 2024 बाकू अजरबैजान में होगा। G7 सम्मेलन 2023 जापान में हुआ। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता। G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में हुआ। SCO शिखर सम्मेलन 2023 भारत में। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग में हुआ। पहला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, सारे शिखर सम्मेलन एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनते हैं साथियों, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शहर में दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू होगी? फर्स्ट जो है वर्ल्ड की फर्स्ट एयर टैक्सी लॉन्च होगी कहाँ पर? दुबई के अंदर जो है ये दोस्तों दुनिया की पहली एयर टैक्सी सर्विस शुरू होगी यहाँ पर। दुबई ने 2026 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपको बता दें कि ये जो टैक्सियाँ हैं बिजली से चलेंगी, इनकी रेंज 161 किलोमीटर और अधिकतम गति 321 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको बता दें साथियों, एयर टैक्सी नेटवर्क का लक्ष्य शोर के स्तर को कम करना, परिचालन उत्साहजन और यात्री सुविधा को बढ़ावा देना है। इसमें इस पहल को शुरू करने के लिए विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये देखिए इस टाइप की कुछ होगी ये। चलिए, देश और दुनिया में जो पहला से संबंधित करंट अफेयर्स है वो मैं यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ, चूँकि इस प्रश्न में बात हो रही है। पहला क्वेश्चन नोट करिए, जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। पहला राज्य आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत सरयू नदी में। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई? असम में। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला UT कौन बना है? जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई? मथुरा UP में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा बना? पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। देश का पहला AICT लखनऊ UP। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली जो है पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा बशीम। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। ठीक है साथियों, तो ये हमने देश में पहले से रिलेटेड जो है पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज करा दिया। अगला क्वेश्चन, UAE में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कौन करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी UAE के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था एक सामाजिक आध्यात्मिक हिंदू आस्था है जिसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में भगवान स्वामी नारायण ने की। औपचारिक रूप से 1907 में शास्त्री जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। तो UAE का पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन कौन करेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, ये देखिए अब आज का सवाल है, इसके बाद सेशन खत्म करते हैं। अंडर 19 विश्व कप 2024 का टाइटल किस देश ने जीता है? प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। 500 टारगेट लाइक तो ज़रूर पूरा करेंगे, हम मानते हैं सारे स्टूडेंट जो है अच्छा लगा होगा क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास अच्छी लगी तो लिख दीजिए वेरी नाइस सर, गुड क्लास, और आप लोग मोटिवेट करिए हमें। इस वीडियो को कम से कम अपने 5 मित्रों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए साथियों, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब कराइए, आप लोगों को सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच प्यारे साथियों।